हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिटनेस निर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में सूक्ष्म व्यायाम आपको कुछ करके बताए, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि सूक्ष्म व्यायाम क्या है, कैसे करना है, और कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम भी बताऊंगी जो कि आप करने के बाद आपको क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो ये पार्ट 2 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले बात करेंगे सूक्ष्म व्यायाम और वार्म अप में क्या डिफरेंस है। तो वार्म अप जो होता है कि हमारे कार्डियो को स्ट्रेंथ देता है, जैसे दौड़ना, कूदना, साइकिलिंग करना, ये सारी चीजें, इससे हमारी बॉडी में हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज होता है, हमारा हार्ट बीट इंप्रूव होता है, जिससे कि हमारे बॉडी में हीट जनरेट होता है। उसके बाद जब हम कोई भी वर्कआउट करते हैं तो वो हमारे बॉडी को कवर करता है, जिससे कि हमें बाद में पेन नहीं फील होता और हमारा वर्कआउट कंप्लीटेड होता है। तो फिर अब हम बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम में क्या डिफरेंट है। राइट, सूक्ष्म व्यायाम का मतलब इंग्लिश में होता है सटल वर्कआउट। माइन्यूट का मतलब होता है बारीक। ये वार्म अप की तरह काम करता है, लेकिन वार्म अप से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें ये 3 चीजों में ज्यादा काम करता है। जैसे कि पहला, हमारा ब्रीथ हमारी बहुत अच्छी इंप्रूव कराता है, हमारे कंसंट्रेशन को बना के रखता है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को बहुत ही अच्छे से मैनेज और इंप्रूव करता है। कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बात कर लेते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम करने का एक तरीका है, हमें कभी भी खाने के बाद अगर हमने कुछ खा लिया तो हमें उसके बाद 3 से 4 घंटे बाद हमें सूक्ष्म व्यायाम या वार्म अप स्टार्ट करना है। लेकिन अगर हमने कुछ ड्रिंक में ले लिया तो हमें 25-30 मिनट के बाद स्टार्ट करना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम करने का तरीका या योगा करने का सही सीक्वेंस तरीका क्या है। तो हम बात कर लेते हैं। तो पहला, हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है। दूसरा, सूर्य नमस्कार। तीसरे में हमें 3 से 4 आसन जो आपको पसंद हो आप वो प्रॉपर करिए। उसके बाद हमें प्राणायाम करना चाहिए। प्राणायाम के बाद हमें शवासन या योग निद्रा या मेडिटेशन आप रिपीटेड कर सकते हैं। जैसे कि एक दिन आपने शवासन किया, एक दिन आपने योग निद्रा किया, एक दिन आप मेडिटेशन। इससे हमारी बॉडी ही नहीं, हमारा मेंटल प्रेशर भी पीस होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत किसने की थी। तो सूक्ष्म व्यायाम की शुरुआत योगी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री जी ने की थी। इन्होंने 48 का एक सीक्वेंस बनाया था जो कि टॉप से लेके आपके टो तक, यानी कि आपकी फुल बॉडी को कवर करेगा, ऐसा सीक्वेंस इन्होंने बनाया था। उसके बाद हम बात करें कि इसको शुरुआत इन्होंने सिखाया सबसे पहले किसे था, तो इन्होंने सोवियत संघ की आर्मी को सबसे पहले सिखाया था। उसके बाद 1970 के लास्ट में इंड में दूरदर्शन पर इनका प्रोग्राम आने लगा था, जहां पर इन्होंने लोगों को योगा सिखाना स्टार्ट किया था। इनका प्रोग्राम बहुत ही विख्यात हुआ था। इनके बहुत सारे वीडियो भी यूट्यूब में पड़े, आप जाके देख सकते हैं। इसके दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, जो कि पहले इनका आश्रम हुआ करता था, जिसका नाम पहले था विश्वयातन योग आश्रम, जो कि आज इंस्टीट्यूट के रूप में विख्यात है। तो बात करें कि हम सूक्ष्म व्यायाम तो हम कर लेंगे, लेकिन अगर हमें इसकी हिस्ट्री पता होगी तो हमें कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा इंप्रूव होगा। तो ये सारी बातें मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इन्हीं के 48 का जो सीक्वेंस है, इन्हीं से कुछ योग लेके मैं आज आपको सूक्ष्म व्यायाम सीटेड पोजीशन में योग बताऊंगी। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं सूक्ष्म व्यायाम की सीटेड पोजीशन पे आपको कैसे करना है। पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बहुत सारे व्यायाम बता दिए, टॉप से लेकर टो तक के। अब मैं आपको कुछ और डिफरेंट व्यायाम बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको ओम चैंटिंग करना है। ओम चैंटिंग करने से हमारा क्या होगा, ब्रीथ, एक्सेल और इनहेल प्रॉपर होगा, जिसके वजह से हम सूक्ष्म व्यायाम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। अपने दोनों हाथों के फिंगर को ओपन कर लेना इस पोजीशन पे, और प्रॉपर इस पोजीशन पे करना। ओम चैंटिंग करने के लिए आपको यहाँ ऐसे अपने हाथों को कर लेना है। उसके बाद अपने आंखों को बंद कर लेना है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम जो कि आपको मैं स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए हम पहला व्यायाम स्टार्ट करेंगे जो कि आपको अपने मुंह से अपने सांस को अंदर लेना है, अपने ब्रीथ को, और अपने नोज से बाहर निकालना है। तो वो कैसे करना है प्रॉपर, आपको अपने हाथों को, अपने दोनों अंगूठे को आपको नोज पे ऐसे लगाना है और इस पोजीशन पे करना है। और किस पोजीशन आप देख लीजिए, मैं कैसे सांस को अपने मुंह से अंदर ले रही हूँ। और आप पहले
2 सेकंड 3 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे ब्रीथ को, उसके बाद आप अपने नाक से उसको निकालेंगे। तो देखिए, ये आपको ये करने के बाद अब हम करते हैं अपने हाथों को। अपने हाथों के लिए अपने रिस्ट को ये आपको इस पोजीशन पे आपको प्रॉपर 2 से 3 मिनट के लिए करना है। तो तीसरा व्यायाम मैं आपको बताती हूँ। अपने ब्रीथ को एक्सेल और इनहेल जैसे इस पोजीशन पे आप करिए, अपने हाथ को ऐसे करिए, उसके बाद ये सारे आपको सीटेड पोजीशन पे करना है। तो व्यायाम आपको कैसे लगा वो जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब